नमस्कार। आज हम मैकेनिक्स के पेपर के यूनिट सेकंड के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ इस चैप्टर का नाम है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर लें। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो दृढ़ पिंड को लेकर होती हैं वो यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दृढ़ पिंड क्या होते हैं। तो दृढ़ पिंड उस पिंड को कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक संख्या में कणों से निर्मित एक ऐसा निकाय जिस पर बाह्य बल आरोपित करने पर भी उसके कणों की पारस्परिक दूरियां अपरिवर्तित रहती हैं, ऐसा पिंड दृढ़ पिंड कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और है, वो है रोटेटरी मोशन अर्थात घूर्णन गति। घूर्णन गति में पिंड एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है और पिंड जिस अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। इस गति में पिंड के विभिन्न कण भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों पर घूमते हैं। इन वृत्तीय पथों के केंद्र का रेखापथ अर्थात लोकस एक सरल रेखा होती है जिसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष दृढ़ पिंड के प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान एवं रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। ये रही हमारी घूर्णन गति। इसके अतिरिक्त एक और डेफिनेशन है, वो है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग अर्थात एंगुलर मोमेंटम किसी कण के रेखीय संवेग के किसी नियत बिंदु के प्रति आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। इसे जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। चित्रानुसार बिंदु P पर m द्रव्यमान का एक कण O से पारित अक्ष के सापेक्ष रेखीय वेग v से घूर्णन कर रहा है। माना P का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r है। कण के रेखीय संवेग अर्थात रेखीय वेग वेक्टर स्मॉल p का बिंदु P के सापेक्ष आघूर्ण कोणीय संवेग j होगा। अर्थात कोणीय संवेग j इक्वल्स टू वेक्टर r क्रॉस p, जहां r बिंदु O के सापेक्ष p का पोजीशन वेक्टर है और p वेक्टर इस कण का रेखीय संवेग है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मूव करें तो j इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा एन कैप, यहाँ एन कैप r तथा p के लंबवत एकांक सदिश है तथा थीटा सदिश r व p के मध्य कोण है। क्योंकि कोणीय संवेग j की दिशा सदिश r व सदिश p के लंबवत है, अतः j की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश दक्षिणावर्ती पेच के नियम के अनुसार होगी। तो ये रही कोणीय संवेग की बात। एक दूसरा टॉपिक है दृढ़ पिंड की घूर्णन गति का समीकरण। चित्र में एक दृढ़ पिंड दिखाया गया है जिसमें ये दृढ़ पिंड जिसके कई सारे विभिन्न कणों से मिलकर बना हुआ है, ये बिंदु O से पारित अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। तो बिंदु P से गुजरने वाली घूर्णन अक्ष के सापेक्ष दृढ़ पिंड
का एक आईवां कण एक वृत्तीय पथ का अनुरेखण करता है। आईवां कण जो कि बिंदु P पर स्थित है, जिसका द्रव्यमान m है, इस कण का घूर्णन अक्ष के प्रति स्थिति सदिश Ri है तथा कोणीय स्थिति थीटा है। यदि कण का रेखीय वेग vi है तथा बिंदु O से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष अभीष्ट कण का कोणीय संवेग ji equals to ri cross pi, this is equals to ri cross pi equals to mv अर्थात mi vi, और इसको हम और सोल्व करें, दैट इज ri इक्वल्स टू ji इक्वल्स टू ri क्रॉस mi, और vi के स्थान पे हमने रखा ओमेगा क्रॉस ri विद वेक्टर नोटेशन। देयरफॉर ji इक्वल्स टू mi मल्टीप्लिकेशन ऑफ ri क्रॉस ओमेगा क्रॉस ri। आई वे कण के कोणीय संवेग की दिशा स्थिति सदिश Ri तथा वेग Vi से निर्मित तल के लंबवत दाएं हाथ के पेच के नियम द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार दृढ़ पिंड का कुल संवेग J equals to summation of Ji, and this is equals to summation of Mi multiplied by Ri क्रॉस ओमेगा क्रॉस Ri। चूंकि एक वेक्टर आइडेंटिटी है जिसमें तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज A क्रॉस B क्रॉस C, दिस इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाइड बाई A डॉट C माइनस C मल्टीप्लाइड बाई A डॉट B। अगर हम इस आइडेंटिटी को सुपर में J के फैक्टर में इस्तेमाल करें तो ये हमें देखा J वेक्टर इक्वल्स टू समेशन ऑफ Mi विद इन द ब्रैकेट ओमेगा Ri डॉट Ri माइनस Ri मल्टीप्लाइड बाई Ri डॉट ओमेगा, और सॉल्व करें, दैट इज समेशन ऑफ Mi ओमेगा Ri स्क्वायर माइनस Ri मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा Ri कॉस थीटा। Ri और ओमेगा के बीच में एंगल थीटा है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट अगर यहाँ पे रिमूव करें, इस प्रकार घूर्णन अक्ष की दिशा में कोणीय संवेग अर्थात J एक्सिस इक्वल्स टू समेशन ऑफ Mi मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा Ri स्क्वायर माइनस ओमेगा Ri कॉस थीटा एंड Ri कॉस थीटा। यहाँ Ri का ओमेगा के सापेक्ष Ri कॉस थीटा Ri का ओमेगा के सापेक्ष घटक है। यह आवश्यक नहीं है कि J तथा ओमेगा समानांतर हों, अर्थात J एक्सिस इक्वल्स टू समेशन Mi मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा Ri स्क्वायर माइनस ओमेगा Ri स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड Mi इक्वल्स टू ओमेगा Ri स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा Ri स्क्वायर कॉमन ले लिया विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस पूरे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं 1 बाई 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Mi Ri स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। चूँकि रो प्राइम आई इक्वल्स टू Ri साइन थीटा, यह आई वे कण की घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी है, अतः J एक्सिस इक्वल्स टू समेशन ऑफ Mi रो प्राइम स्क्वायर आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। यहाँ समेशन ऑफ Mi रो प्राइम आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई, और ये एक जड़त्व आघूर्ण है, या ये कहना चाहिए कि घूर्णन अक्ष के प्रति पिंड का जड़त्व आघूर्ण का मान है। अतः J एक्सिस इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है। समीकरण नंबर 1, जिस प्रकार रेखीय गति में संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, अर्थात F इक्वल्स टू dp/dt, उसी प्रकार से घूर्णन गति में किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण कहलाता है, अर्थात dj/dt
जे यहाँ पर कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, और दिस बिकम्स टाउ, और टाउ यहाँ पर बल आघूर्ण है। जिस तरह रेखी गति में बल F है, वहाँ पे कोणीय घूर्णन गति में बल का रिप्रेजेंटेशन बल आघूर्ण करता है। अतः यहाँ J इक्वल्स टू समेशन ऑफ Ji निकाय या पिंड का कुल कोणीय संवेग है, तथा टाउ इक्वल्स टू समेशन ऑफ टाउ आई यह बाह्य बलों के कारण पिंड पर कार्यरत कुल बल आघूर्ण है। उक्त समीकरण 2 घूर्णन करते हुए पिंड की गति का समीकरण कहलाता है। समीकरण 2 व 1 से टाउ इक्वल्स टू डी बाई डी टी, जे का मान रखें, जे की जगह स्थान पर रखा हमने आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, और आई को अगर अपन यहाँ पर सेपरेट आउट करें तो आई टाउ इक्वल्स टू आई डी ओमेगा ओवर डी टी, दैट इज टाउ इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। यहाँ अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी टी, जो कि पिंड का कोणीय त्वरण है। समीकरण 3 रेखी गति के समीकरण F इक्वल्स टू एम ए, अर्थात द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई उसका त्वरण के तुल्य है यदि पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तब, अर्थात टाउ बराबर 0 हो, उस स्थिति में टाउ विच इज इक्वल्स टू डी जे ओवर डी टी, एंड दिस इज इक्वल्स टू डी ओवर डी टी ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, एंड आई डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू 0, एंड इन दैट केस ओमेगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अर्थात स्पष्ट है कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में पिंड मुख्य अक्ष अर्थात सममित अक्ष के प्रति नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करेगा। अब रेखी गति और घूर्णन गति में के जो यहाँ पर नोटेशन है या उसके पैरामीटर्स हैं, उनमें अंतर, रेखी गति में द्रव्यमान का जो स्थान है वहाँ घूर्णन गति में द्रव्यमान का स्थान जड़त्व आघूर्ण लेता है। रेखी गति में वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर घूर्णन गति में वेग की जगह कोणीय वेग, जिसे हम ओमेगा से निरूपित करेंगे। रेखी गति में संवेग है, जो कि स्मॉल p से निरूपित करते हैं। कोणीय गति में संवेग के समतुल्य कोणीय संवेग है, जिसे हम कैपिटल J से निरूपित करते हैं। रेखी गति में त्वरण को स्मॉल a से निरूपित करते हैं, वहाँ इसके समतुल्य घूर्णन गति में कोणीय त्वरण है, जो कि अल्फा से निरूपित किया जाता है। रेखी गति में बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं घूर्णन गति में बल के स्थान पर बल के समतुल्य बल आघूर्ण है, जिसे हम टाउ से निरूपित करते हैं। धन्यवाद।